और अब बात करने जा रहे हैं यूपी में धर्मांतरण के काले खेल की, जिसमें अब छांगुर को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब हुए खुलासे के मुताबिक एटीएस की जांच में अब इस पूरे मामले का एक और बड़ा मास्टरमाइंड होने की बात सामने आ रही है। कौन है छांगुर का असली आका, कौन से ऑर्डर वो छांगुर को देता था, आइए दिखाते हैं एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छांगुर का प्लान जिहादी, मास्टरमाइंड पाकिस्तानी। धर्मांतरण के खेल में असली आका कौन? छांगुर लोग, सबसे बड़ा खुलासा। जैसे जैसे छांगुर से पूछताछ में परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे सामने आ रहे हैं एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे। छांगुर, नीतू और नवीन, ये सिर्फ तीन नाम नहीं, ये हैं वो तीन चेहरे। धर्मांतरण के खेल में वो खिलाड़ी हैं जो गजवाए हिंद के प्लान पर काम कर रहे थे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि छांगुर पाकिस्तान के हाथों का मोहरा था। छांगुर का एक गुरु जो फोन करता था और कॉल के बाद शुरू होता था खेल। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण का जो खेल इतने दिनों से चल रहा था उसका मास्टरमाइंड छांगुर है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा है? क्या मजहब बदलवाने के नाम पर हिंदू बेटियों को फंसाने की यह साजिश और भी बड़ी है? क्या छांगुर पर जो नए खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं? एटीएस को सबूत मिले हैं कि छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ था। यानी छांगुर खुद फैसला नहीं लेता था, वो किसी के इशारे पर काम कर रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर को बाहर से फोन आते थे, फोन पर हुक्म मिलता और वो वही करता। छांगुर कभी एंड्रॉइड फोन नहीं रखता था, पुराने कीपैड मोबाइल में छिपा है राज। हमेशा पुराना छोटा और कीपैड मोबाइल ही इस्तेमाल करता था छांगुर। छांगुर बाबा मामले में यूपी एटीएस को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ में लगी है। यूपी एटीएस को यह पता चला है कि छांगुर बाबा को विदेश से उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर बाबा तुरंत ही करता था। ऐसे में किसी को उसके आका के बारे में पता ना चले, इसके लिए छांगुर बाबा ने बकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। छांगुर के आका का हुक्म इतना जरूरी था कि उसका नंबर छांगुर को जुबानी याद था। छांगुर का आका हफ्ते में एक बार फोन करता था, कहता था हुक्म और छांगुर कहता था तामील। ज्यादा बात नहीं होती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि दूसरी तरफ है कौन, बस हुक्म सुनाया जाता था। ये होना ही चाहिए, आका का आदेश है। छांगुर के खेल पर एटीएस पहले ही बड़ा खुलासा कर चुकी है और उसके नेटवर्क को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिलती थी। धर्मांतरण के इस खेल को छांगुर और उसका गैंग चला रहा था। खुलासा हुआ है कि हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए कलेक्शन सेंटर और बुटीक का इस्तेमाल करता था। चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में धर्मांतरण का प्रोजेक्ट चलाता था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए दीन दुखियों का हमदर्द भी बना हुआ था। इसमें मदद की आस में आने वाली आर्थिक तंगी की शिकार युवतियां आसानी से उसकी जाल में फंस जाती थी। इसके छांगुर के गुर्गे प्रेम जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और धर्मांतरण कराते थे। धर्मांतरण का यह खेल पिछले 15 सालों से चल रहा था, लेकिन अब छांगुर का पाप का घड़ा फूट चुका है। उसका गजवाए हिंद का सपना मिट्टी में मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।